नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद यूसीसी को लेकर फिर जुबानी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जहां सीएम धामी ने जनवरी माह में यूसीसी लागू करने की एक बार फिर घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सीएम धामी ने 2022 से ये कल्पना बीजेपी की आदत में शुमार हो गई है। हर बार इलेक्शन से पहले, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे अभी ये निकाय के चुनाव, उससे पहले ये जिन्न बाहर निकलता ही है, लेकिन पब्लिक में उसका कोई असर नहीं दिखाई देता। ये तो अपना एक नैरेटिव सेट करने का उनका जो तरीका है, उसका एक पार्ट है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की टिप्पणी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही अमित शाह द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस ने सभी संगठन जो हैं, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, वो सभी उस बयान का विरोध कर रहे हैं। और जिन्होंने संविधान की रचना की और लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए, उनको कर्तव्य भी बताए, ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान सदन में जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर ने किया है, निश्चित ही निंदनीय है। और सभी लोग उनके इस्तीफे की मांग करें, उनको इस्तीफा देना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर भीमराव अंबेडकर जी वो संविधान नहीं लिखते तो शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज इन पदों में नहीं होते जहां वो आज बैठे हैं। और मुझे लगता है कि एक दंभ अमित शाह की भाषा में था, उनकी वाणी में था। उनके इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें, और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हो सकता है एक दिन और हम लेंगे। ऋषिकेश के 2 होनहार पावर लिफ्टिंग प्लेयरों ने रूस सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दोनों प्लेयरों ने उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत की है। इस संबंध में गंगानगर निवासी पावर लिफ्टिंग प्लेयर ध्रुव गुप्ता और ढालवाला निवासी प्रणय पांथरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि वो दोनों पावर लिफ्टिंग प्लेयर हैं, कई बार भारत का प्रतिनिधित्व विदेश में कर चुके हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए कई बार मेडल भी जीता है। हमने वहाँ की फेडरेशन से भी इस बारे में बात करी। हमने वहाँ की फेडरेशन को भी बोला कि आप हमारी सहायता करिए। आपने जब हमें बुलाया, इनविटेशन लेटर दिया है, तो वहाँ के फेडरेशन का जो ऑर्गेनाइज़र था, जिसने वो फेडरेशन बनाई है, जो गेम करवा रहा था वहाँ पर ये पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, वो उसने भी पहले वहाँ पर फ़ोन करा, उनसे बात करी। उसने हमारी जिम्मेदारी तक लेने की बोला रशियन एम्बेसी को कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, आप पर इन्हें दोनों लड़कों को भेजिए, ये हमारे एथलीट हैं। उन्होंने नहीं सुनी। तो हमारे एक और बार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑर्गेनाइज़र वहाँ तक आया, वहाँ पे लॉयर भी आया इवन कि हमें छुड़वाने के लिए उनके साथ। तो बट उन्होंने उस ऑर्गेनाइज़र की भी इवन नहीं सुनी। उस ऑर्गेनाइज़र ने हमारी सहायता के लिए उन्हें ये तक बोला कि आप मेरी गारंटी पे इन लोगों को भेजिए, आप मेरा पासपोर्ट रख लीजिए, आप इन्हें गेम के लिए तो भेजिए, आप फिर वापस भेज दीजिएगा। बट उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही अभी तक भी हमें कोई एक भी रीज़न दिया है कि आपको वापस क्यों भेजा जा रहा है और क्यों नहीं। और इंद्रमणि बड़ोनी, जिन्हें उत्तराखंड के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, का जन्म 24 दिसंबर 1925 को टिहरी गढ़वाल की रियासत के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनकी माता श्रीमती कल्दी देवी थी और उनके पिता श्री सुरेशानंद थे। उन्होंने नैनीताल और देहरादून में शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1949 में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से स्नातक की डिग्री भी पूरी की। उन्होंने सुरजी देवी से शादी की जब वे केवल 19 वर्ष के थे और आजीविका की तलाश में बंबई चले गए। हालांकि वो जल्द ही लौट आए। देखिए, सबसे
सबसे सर्वप्रथम तो मैं हमारे इंद्रमणि बडोनी जी को नमन करता हूं और सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इंद्रमणि बडोनी जी की जयंती की। आज उनकी 100वीं जयंती है और जो मेरी मांग है, हमारा संगठन उत्तराखंड क्रांति सेना मांग कर रहा है कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से हमारी गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार से 24 दिसंबर को बडोनी जयंती के रूप में मनाया जाना चाहिए। और जिस तरीके से गांधी जयंती पर अवकाश होता है, ड्राई डे होता है, उसी प्रकार से राज्य में भी बडोनी जयंती के दिन पर अवकाश और ड्राई डे घोषित हो। वक्त है कि हमारे प्रेरणा स्रोत इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में हमने आंदोलन में हिस्सा लिया। देश और दुनिया के तीसरे गांधी ने जो इस राज्य को बना के दिया, हमारे साथ 2 और राज्य बने, झारखंड और छत्तीसगढ़। और ये झारखंड ने तो अपनी लड़ाई लड़ी, पर वो छत्तीसगढ़ जो बोनस में मिला, यहाँ इस राज्य आंदोलन का ये सत्र है। और जब हिंसा थी, पीएससी और पंजाब पुलिस, आरएएफ और सीआरपी चली थी, उद्वेलित नारे लग रहे थे, तो गांधी जी ने हमें कहा कि हमें शांति से राज्य को लेना है और आंदोलनकारियों ने उनके बात को माना और इस मिसाल को पूरी दुनिया में दिखा दिया कि पर्वती गांधी इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला जो देश और दुनिया का बड़ा आंदोलन। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। इसको लेकर देहरादून नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 40 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा निराश्रितों के लिए 4 रैन बसेरों पर शुरू से ही व्यवस्था की गई है। साथ ही एक अन्य संस्था के द्वारा संचालित रैन बसेरे में भी व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए जगह जगह हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 से अधिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रोज़ाना की जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे 4 ऑपरेशनल रैन बसेरे हैं, उनमें भी लगातार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा एक संस्था के द्वारा भी रैन बसेरा चलाया जाता है, उसमें भी हम लगातार निगरानी रख रहे हैं। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि सर्दी से ज़्यादा दिक्कतें किसी को ना हो और उनको ज़रूरी सहूलियतें दे पाएँ। जगजीतपुर इलाके में आजकल हाथियों की चहलकदमी बनी हुई है। आबादी वाले इलाके से हाथियों का आना जाना लगा हुआ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हरिद्वार स्थित जगजीतपुर इलाके का बताया जा रहा है, जहां खराब मौसम के बावजूद खेत में 2 हाथी आपस में लड़ते हुए नजर आए और कुछ देर तक जोर आजमाइश करते रहे। वीडियो में दिखाई दिया है कि स्थानीय लोग हल्ला कर दोनों हाथियों को भगा रहे हैं। जंगली हाथियों की इस तरह की लड़ाई की घटना पूर्व में भी देखी गई है।